हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा। आज का हमारा टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति में विषाणुओं का महत्व। जीवन की उत्पत्ति में विषाणुओं का महत्व। विषाणु जिसे इंग्लिश में वायरस भी कहते हैं। तो इसके पहले हमने रसायनवाद पढ़ा था। तो रसायनवाद के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है पृथ्वी पर। तो आदि समय से जब वैज्ञानिकों ने बताया कि सर्वप्रथम जो वायरस है ये पृथ्वी का सबसे प्रथम जीव माना जाता है। क्या है ये? पृथ्वी का सर्वप्रथम जीव माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर सजीवों के समान और निर्जीवों के समान लक्षण पाए जाते हैं। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? संसार का प्रथम जीव कहा जाता है। तो जो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या बताया था कि पहले के समय पे जो न्यूक्लिक एसिड बनते थे, डीएनए और आरएनए, इनके चारों ओर एक प्रकार का प्रोटीन जो है वो इकट्ठा हो जाता है और वायरस का निर्माण करता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि वायरस का निर्माण कैसे होता है? बीचों बीच क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए या आरएनए। अगर प्लांट वायरस है तो उसमें आरएनए होगा न्यूक्लिक एसिड, और एनिमल वायरस है तो डीएनए होगा उसका न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर जब प्रोटीन इकट्ठा हो जाता है तो क्या बनता है? वायरस बनता है। ये जो वायरस हमें दिखाई दे रहा है ये टीएमवी है, मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि तंबाकू की पत्ती पर पाए जाने वाला एक प्रकार का वायरस है। इसमें हम देख सकते हैं ये जो बीच में रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये वायरस है। ये क्या है? वायरस है। और ये जो है ये प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है। तो जो प्रोटीन है वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है? न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर एकत्रित होकर के वायरस का निर्माण करता है। और ये जो वायरस होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। वायरस का निर्माण सबसे पहले माना जाता है, पृथ्वी का सबसे प्रथम जीव माना जाता है। तो इसके बारे में एक बात क्या हो गई? जो वायरस होता है वो क्या है? वायरस यानी कि विषाणु। वायरस को क्या कहते हैं हिंदी में? विषाणु। तो वायरस क्या है? प्रथम जीव है। कहाँ का? पृथ्वी का जीव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। अब इसकी कुछ खासियत है, ये क्या होता है? सजीवों के समान भी कुछ इसमें लक्षण पाए जाते हैं और निर्जीवों के समान भी होते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के समान इसमें लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? संसार का प्रथम जीव कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ऐसा साबित किया है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो सजीवों के समान लक्षण होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सजीवों के समान लक्षण। सजीवों के समान लक्षण। तो सजीवों के समान इसमें क्या होता है? इसमें पाया जाता है जैसे सजीवों में वृद्धि होती है, जनन होता है, यानी कि एक से कई जीव प्रजनन करके बना लेते हैं, वैसे ही इसमें भी क्या होता है? इसमें यानी कि विषाणुओं में क्या होता है? विषाणुओं में वृद्धि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वृद्धि पाई जाती है। अगर आपको याद नहीं होते हैं पूरे पॉइंट्स तो आप सिर्फ हेडिंग याद कर सकते हैं, जैसे कि रैपिड रिवीजन में अभी मैं बताऊंगी। वृद्धि, तो विषाणुओं में क्या होती है? वृद्धि पाई जाती है। सेकंड, विषाणुओं में जनन पाया जाता है, यानी कि प्रजनन। विषाणुओं में प्रजनन पाया जाता है। जैसे अन्य जीव क्या करते हैं? जितने भी सजीव होते हैं वो प्रजनन करते हैं, यानी कि अपनी ही समान संतानों को उत्पन्न करते हैं। नर तंत्र और मादा तंत्र, जो ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? नर और मादा दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है? प्रजनन होता है। और ये अपने ही समान, कैसे? अपने ही समान लक्षणों वाली संतानों को उत्पन्न करते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार जो वायरस होते हैं वो भी क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं और अपनी संख्या में क्या कर लेते हैं? वृद्धि कर लेते हैं या गुणन कर लेते हैं। इसके बाद इसमें उत्परिवर्तन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उत्परिवर्तन। अब उत्परिवर्तन या फिर जैसे म्यूटेशन भी कहते हैं, ये क्या है?
उत्परिवर्तन यानी कि जैसा कि वातावरण है वैसा ही अपने आप को तुरंत ढाल लेना, वो क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। क्विक रिवर्सन कहलाता है उत्परिवर्तन, यानी कि अपने आप को क्विक चेंज कर लो तुरंत। जैसा वातावरण है, जैसे कि एक वृक्ष था, उस पर ब्लैक कलर के कीड़े पाए जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो वृक्ष है वो धीरे धीरे भूरा होने लगता है, तो कीड़ों को क्या करते हैं, अन्य पक्षी वो खा जाते हैं, लेकिन कीड़े फिर अपने आप को वृक्ष के समान ही सफ़ेद कलर का कर लेता है, पेड़ के कलर का कर लेता है। जैसे गिरगिट को देखा होगा, गिरगिट तुरंत अपना कलर बदल लेता है। तो वो इसी प्रकार वायरस में क्या होता है, वो जहाँ जाता है वैसे ही आकार में बदल जाता है, यानी कि तुरंत क्या कर लेता है, अपने शरीर में परिवर्तन कर लेता है। और ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो कि नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो जो वायरस होते हैं, इसकी एक चेन जैसी होती है और इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, कई मोटा प्रोटीन होता है। श्रृंखलित रूप में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। अभी हम क्या देख रहे हैं, तंबाकू की पत्ती में जो पाया जाने वाला टीएमवी वायरस है, उसका ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो वायरस के सजीवों के समान लक्षण कौन कौन से हो गए? सबसे पहला हो गया वृद्धि पाई जाती है। दूसरा क्या होता है, प्रजनन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये अपनी संख्या में गुणन करेंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन, अपने आप में क्विक चेंज कर लेना क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन। इसमें उत्परिवर्तन पाया जाता है। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, इसमें संवेदनशीलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मैं आपको बहुत इजी पॉइंट बता रही हूँ पहले, ताकि आपको ये याद रहे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही है। संवेदनशीलता पाई जाती है। अब बात आती है भोजन की। तो क्या ये स्वयं भोजन बना लेते हैं? नहीं, ये स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इसलिए ये कैसे होते हैं, ये परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। अब बात आती है आकार की। तो क्या सभी वायरस एक जैसे शेप में होते हैं, एक जैसे आकृति में होते हैं? नहीं, ये जो वायरस होते हैं, अलग अलग वायरस अलग अलग आकार और आकृति के होते हैं। ठीक है ना? तो वायरस जो है वो कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार की आकृति में होते हैं या आकार में होते हैं। ठीक है। अब वायरस किस किस को रोग पहुंचाते हैं, किस किस में बीमारी फैलाते हैं? ये जो वायरस है सभी में बीमारी फैलाते हैं, जंतु हो, पादप हो, ठीक है, तो सब में क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। मानव, जंतु एवं पादपों में क्या करते हैं, ये बीमारियां या डिसीज फैलाते हैं। आपने देखा होगा जैसे जैसे समय बदल रहा वैसे वैसे पॉल्यूशन के आधार पर और भी कई नए नए वायरस आ रहे हैं और कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है ना। और जैसे कोरोना वायरस आया तो इसमें भी क्या हुआ, वैक्सीन हुए तो उसके भी क्या होते हैं, कुछ लाभ भी हैं कुछ हानियाँ भी हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सजीवों के समान लक्षण कौन कौन से, इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। इसमें विषाणुओं में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो फर्स्ट याद रखना, इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा, इसमें प्रजनन पाया जाता है। थर्ड, इसमें म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन पाया जाता है। फोर्थ, संवेदनशीलता पाई जाती है। और पांचवा है ये परजीवी होते हैं यानी कि स्वयं ये भोजन नहीं बना सकते। अलग अलग वायरस क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं और इनका आकार कैसा होता है, अलग अलग होता है। और ये किसमें बीमारी फैलाते हैं, मनुष्य में, जंतु और पादप, ये सभी में बीमारी फैलाते हैं। ये हो गए सजीवों के समान लक्षण। अब हम देखेंगे इसमें निर्जीवों के समान लक्षण। अब हम देखते हैं निर्जीवों के समान लक्षण। तो वायरस जो होते हैं उसमें निर्जीवों के समान कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहले तो जो वायरस होते हैं इनमें सेल नहीं होती, यानी कि इसमें कोशिका का अभाव होता है। कोशिका यानी कि सेल का अभाव होता है या एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है, इसमें
कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म भरा होता है वो भी इसमें नहीं पाया जाता है। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो इसमें नहीं पाई जाती हैं। पाचन एवं उपापचयी, और जो उपापचयी है वो दो क्रियाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? अपचय और सेकंड होती है उपचय, या उपचय उपचय दो कह सकते हैं। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये दोनों क्रियाएं मिलकर के क्या कहलाती हैं? उपापचयी क्रियाएं। तो उपापचयी क्रियाएं एवं पाचन इसमें नहीं होता है। ये क्या है? निर्जीवों के समान लक्षण है ना। नेक्स्ट है, कोशिका भी इसमें नहीं होती है, जीव द्रव्य नहीं होता है, पाचन एवं उपापचयी क्रिया नहीं होती है, लेकिन इसमें एक गुण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण का गुण इसमें पाया जाता है। जैसे क्रिस्टलीकरण मतलब कि छोटे छोटे से रवे हो जाना, छोटे छोटे टुकड़े हो जाना। जैसे कांच को तोड़ते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में टूट जाता है, वैसे ही ये वायरस क्या करता है? टूट करके बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो सभी टुकड़े वो सभी जीवित होते हैं, ये मृत समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। किसी भी प्रकार का एंजाइम इसमें नहीं होता है, केवल इसमें होता है क्या? न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड। और ये है एक प्रकार का आरएनए वायरस। ये क्या है? आरएनए। क्यों? क्योंकि ये तंबाकू की पत्ती में पाए जाने वाला वायरस है, यानी कि ये क्या है? प्लांट वायरस है। ये क्या है? प्लांट वायरस, टीएमवी प्लांट वायरस। एंजाइम इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो ये हो गए निर्जीवों के समान लक्षण। कौन कौन से इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो कोशिका है इसमें नहीं पाई जाती है, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, पाचन एवं उपापचय की क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं, और एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें देख लो पहले क्या क्या नहीं पाया जाता है। सबसे पहले कोशिका, सेकंड जीव द्रव्य, थर्ड पाचन एवं उपापचय क्रियाएं, फोर्थ एंजाइम इसमें नहीं पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है? क्रिस्टलीकरण का गुण पाया जाता है। आप एक एक पॉइंट याद करके देखिए, आपको सारे पॉइंट याद हो जाए। एक शब्द में याद कर लीजिए कि क्या क्या इसमें नहीं पाया जाता है। तो सेल, जीव द्रव्य, पाचन एवं उपापचयी और एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, और क्रिस्टलीकरण का गुण इसमें पाया जाता है। तो ये रहे एंजाइम के सजीवों और निर्जीवों के समान लक्षण। अब वायरस को क्या होता है? सजीवों और निर्जीवों दोनों के समान लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसे सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि दोनों के इसमें लक्षण पाए जाते हैं के बीच की संयोजक कड़ी। संयोजक कड़ी, संयोजक मतलब कि जोड़ने वाली, जो दोनों के बीच को जोड़ती है, क्योंकि इसमें दोनों के समान लक्षण पाए जाते हैं। तो इसे ना तो सजीवों में रख सकते हैं, ना ही इसे निर्जीवों में रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है? वायरस। और जो प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी है वो क्या है? यूग्लिना। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो कि एक एक नंबर से ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है? वायरस होती है। अब वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो डिपेंड करता है कि किसका वायरस। यदि प्लांट वायरस है तो उसका न्यूक्लिक एसिड क्या होगा? आरएनए होगा। और यदि एनिमल वायरस है, जंतु वायरस है, तो उसका न्यूक्लिक एसिड क्या होगा? डीएनए होगा। तो अब आर्यभट्ट में आपको कि जो वायरस होते हैं इनको संसार का प्रथम जीव माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों के समान लक्षण होते हैं, और इसी वजह से, क्योंकि दोनों के लक्षण होते हैं, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? संयोजक कड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा, और ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इजी वे में मत लेना। वीडियो को बार बार देखिए, आपको तुरंत लर्न हो जाएगा। और ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।